प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। गुरु धर्मीनाथ की जय हो। भक्ति में शक्ति। जिस मनुष्य को ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है उसको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, माला माल हो जाता है। क्योंकि नीयत साफ तो मंजिल आसान हो जाती है। क्योंकि मन में जो हम सोचते हैं, हृदय में जो सोचते हैं, ईश्वर वो जल्दी सुनता है। और हमारी नियति को भी वो देखता है कि हम किस नियति से क्या चीज मांगते हैं, क्या चीज चाहिए हम लोगों को। ऐसी एक कथा सुनाता हूं मैं आपको कि दो फकीर बादशाह के दरबार के बाहर भीख मांग रहे थे। तो अपने रोजाना रूटीन के हिसाब से बादशाह अपने महल से निकलता था रोजाना। तो उन दोनों को पता था कि किस वक्त बादशाह जो है अपने महल से बाहर निकलते, तो उसी वक्त जो है वो आके वहां भीख मांगने लगे। तो बादशाह ने देखा, सुना। एक फकीर ने कहा कि बादशाह सलामत की प्रसन्नता करने लगा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दूसरे फकीर ने ये कहा कि ये मनुष्य कितना भाग्यशाली है जिसको ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है। देखिए, दोनों के भाव में फर्क है। एक प्रसन्नता कर रहा था राजा की, एक प्रसन्नता कर रहा था ईश्वर की कि जिसने इसको इतना धन दिया या बादशाह बनाया है। थोड़ा सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि देखें, इस कथा से जो है हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जो सब्र करता है उसको फल मीठा मिलता है, और जो जल्दबाजी करता है उसको फल कड़वा मिलता है या खराब मिलता है। तो बादशाह कुछ बोले नहीं और चले गए। बादशाह ने उस रसोइये को मैसेज करवाया कि मुझे एक ऐसा केक बना के दो जिसमें धन हो, बहुत सारा धन उसमें लगा हो। तो रसोइये ने वो केक ऐसा ही बनाया जैसा बादशाह चाहते थे। उन्होंने केक बना के उसके अंदर हीरे जवाहरात, बहुत कुछ धन उस केक के अंदर लगा के बादशाह को दिया। और वैसे ही रूटीन के हिसाब से वो रोजाना अपने महल से निकलते थे। तो दूसरे दिन वो जब निकले तो वो दोनों फकीर फिर दोबारा उनके दरबार के बाहर मिले। लेकिन वो केक जो दिया वो उस फकीर को दिया जो इनकी प्रसन्नता करता था। और बादशाह ने सोचा ये बहुत अच्छा है, ये शरीफ है, ये ज्ञानी है, ये ध्यानी है, इसको ये वो केक उसको दे दिया। और जो ईश्वर की प्रसन्नता करता था उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, वो कसीदे नहीं पढ़ रहा था। लेकिन यह थोड़ा गौर और विचार कीजिएगा कि जिसको ईश्वर चाहता है, जो सच्ची नियति से प्रेम भाव जो ईश्वर में रखता है, ईश्वर से विश्वास रखता है और ईश्वर के ही चरणों में रहता है और ईश्वर से ही मांगता है, उसको ईश्वर माला माल कर देता है। तो जैसे ही वो केक उस पहले वाले भिखारी को देकर गया तो बादशाह उसको दे के चले गए। दूसरा दिन हुआ, वो अपने रोजाना वो महल से बाहर जाते थे टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो देखा कि दो फकीर में से एक फकीर था, एक नहीं था। जो नहीं था वो था जो ईश्वर की गुण गाता था, ईश्वर की तारीफें करता था। और वो फकीर बैठा हुआ था जो उनकी प्रसन्नता करता था। तो हैरत में पड़ गया और उससे कहा कि वो आपको कल मैंने जो केक दिया था उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ?
वो केक कहाँ है? तो उस फकीर ने, पहले वाले फकीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मुझे धन की ज़रूरत थी और आपने मुझे केक दे दिया। वो केक जो है मैंने दूसरे फकीर को बेच दिया क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और उसने सोचा चलो कुछ नहीं, तो उसने जो मुझे पैसे दिए थे उस केक के एवज में, तो 2-3 दिन जो है वो मेरा गुजारा हुआ, वो पैसे ख़त्म हो गए और केक मैंने उसको बेच दिया था और वो चला गया। तो बादशाह ने कहा और विचार किया और सोचने लगे, क्योंकि बादशाह भी बहुत ज्ञानी होते थे, वो भी समझते थे। और उसने सोचा वाकई जिसको ईश्वर चाहता है इज्जत देता है, जिसको ईश्वर चाहता है जिल्लत देता है, और जिसको ईश्वर पे विश्वास होता है वो वाकई माला माल हो जाता है। इस फकीर ने मेरी तारीफ की थी, मेरे ऊपर विश्वास किया था, तो इसको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और उस दूसरे फकीर को ईश्वर के ऊपर विश्वास था, ईश्वर की भक्ति करता था, तो उसको वो किसी माध्यम से, किसी के द्वारे उसको वो केक मिला और वो माला माल हो गया और उसने मांगना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी खुश व खुर्रम गुजारने लगे। और वो क्योंकि इतना धन था उसमें कि वो तो माला माल हो गया। यही ईश्वर की कृपा है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा किसी का दिया हुआ जो है उस पर शुक्र अदा करें। जो भी जैसा देता है उसको ले लें आप, क्योंकि एक कहावत भी सुनी है कि आधी छोड़ पूरी के चक्कर में पता चला उस आधी से भी जाते हैं। यानी आधी रोटी को छोड़ दी, किसी और को दे दी और दोबारा वो रोटी लेने गए कि शायद मुझे साबुत रोटी मिल जाए, पता चला वो आधी रोटी से भी गया और वो पूरी रोटी भी नहीं मिली। ऐसा ही इस पहले वाले फकीर के साथ हुआ। वो यही सोच रहा था कि जो थोड़ा धन मिल रहा है वो ले लो और ये केक उसको दे दो, केक खाएगा वो, लेकिन वो केक के अंदर जो छुपा हुआ था वो उसको नजर नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि हरि के रहस्य को हर कोई नहीं पहचान सकता, ना ही उसको जान सकता है। तो हरि के रहस्य को पहचाने और शुक्र अदा करें। यही भक्ति है जो हरि के नाम से जुड़ा रहता है और हरि पे विश्वास होता है। जो हरि के नाम से जुड़ा रहता है और हरि पे विश्वास होता है, यही भक्ति है। और यही उसकी भक्ति जो है, उसी में शक्ति मिली और शक्ति ईश्वर की कृपा है। शक्ति ईश्वर देते हैं और दूसरे फकीर को उसी भक्ति के एवज शक्ति मिली और शक्ति से वो माला माल हो गया। तो प्यारे मित्रों, हरि के नाम से जुड़े रहें। हरि जो भी देते हैं, जितना देते हैं वो ले लें और उस पर शुक्र अदा करें और उसके गुण गाते रहें और हरि की भक्ति करते रहें, हरि का कीर्तन करते रहें, हरि का भजन करते रहें। वही हमारे काम आएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। लालच बुरी बला है। जो लालच करेगा वो इस माया जाल से कभी भी नहीं निकल पाएगा। ये ईश्वर के नियम बने हुए हैं, इन नियमों का पालन करना है और जो इन नियमों का पालन कर लेता है वो माला माल हो जाता है, माला माल हो जाता है, धन से भी और मन से भी। तो हरि के नाम से जुड़े रहिएगा, हरि का कीर्तन करते रहिए और अपना जीवन सफल बनाएं, अपना जीवन खुशहाल बनाएं। जय श्री राम, हरे कृष्णा। ये छोटी छोटी वीडियोस बनाने का मतलब है कि आप लोगों तक, आप सब तक हरि के नाम को पहुंचाया जाए, ताकि जहां जहां तक ये वॉइस पहुंचे, जहां जहां तक ये वीडियो पहुंचे, उन सब का कल्याण हो सके, उन सब का जीवन सफल हो सके। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास नेहाल चंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्याल चंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन।